तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जू जो होता है वो मास्टर पुंग से कहता है कि मैं यहाँ पर ब्लड बैथ चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं पूरी की पूरी म्यूजियम का एम्परर बन जाऊँ। तो क्या तुम इसमें मेरा साथ दोगे, क्या तुम अपनी बैकर फोर्सेस को लेकर मेरी मदद करोगे। तो बैकर किंग उसे कहता है कि मैं तुम्हें एक बात बताऊं कि हम लोग यहाँ पर 9 सेक्टर अलायंस का हिस्सा नहीं और ना ही हम लोग यहाँ पर जितने भी मार्शल आर्ट्स के क्लैंस हैं उन सभी लोगों के साथ मिले, हम सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन बेचते हैं और इसके अलावा हम लोग यहाँ पर किसी किस्म की मार्शल आर्ट्स टाउन का हिस्सा नहीं और ना ही किसी सेक्टर का हिस्सा है। क्या तुम्हें पता है ये सब कुछ क्यों है। तो जू कहता है कि नहीं, मुझे इस बारे में नहीं पता। तो वो उसे कहते हैं कि इसी वजह से क्योंकि हम लोग अपनी गैंग के इंडिपेंडेंट सिस्टम को बरकरार रखना चाहते हैं। हमारी गैंग जो है हम लोग अपनी मार्शल आर्ट्स को परफॉर्म करते हैं और साथ ही हम लोग सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन बेचते हैं और साथ ही यहाँ पर इन्फॉर्मेशन बेचकर अपना गुजारा करते हैं। हम लोग किसी सेक्टर का हिस्सा नहीं बनना चाहते क्योंकि यहाँ पर अगर किसी सेक्टर का हिस्सा बनेंगे तो हमें काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। इसी वजह से हम लोग यहाँ पर कभी भी ये नहीं करते और हम लोग सिर्फ और सिर्फ बैकर सेक्टर बनकर ही रहना चाहते हैं। हमारी गैंग मेंबर्स जो हैं वो सभी लोग यहाँ पर फाइट नहीं करना चाहते और कोई भी यहाँ पर बिना किसी वजह के फाइट नहीं करते और हम लोग यहाँ पर बिना किसी वजह के यहाँ पर फाइट करने भी नहीं वाले और ना ही कोई ब्लड बैथ में हिस्सा लेने वाले हैं क्योंकि इससे हमारे बहुत सारे लोगों की जान चली जाएगी। क्योंकि हमारे पास ज्यादातर लोग जो है वो इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए ना कि यहाँ पर फाइट करने के लिए हैं। लेकिन साथ ही वो उसे कहता है कि अब जबकि ये आपके ऑर्डर्स हैं और आप यहाँ पर चाहते हैं कि हम लोग यहाँ पर ये करें तो मैं आपके लिए अपनी जान देने को भी तैयार हूँ और मेरे लोग भी यहाँ पर अपनी जान देने को तैयार हो जाएंगे। अगर आप यहाँ पर वाकई में म्यूजियम के एम्परर बनना चाहते हैं तो आपके लिए हम लोग कुछ भी करेंगे, आप बस हमें यहाँ पर ऑर्डर दें, चाहे यहाँ पर इसमें मेरे लोगों की और मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। लेकिन इसके बावजूद मैं यहाँ पर बिना कोई सवाल किए आपके ये काम को पूरा करूंगा। आप बताएं कौन से सेक्टर के ऊपर जाकर अटैक करना है। तो ये बात सुनने के बाद माजू सोच रहा होता है कि देखो जरा, ये वाकई में एक बहुत ही वफादार इंसान है। मैंने यहाँ पर इससे एक मजाक में सवाल पूछा जो कि मैं इसको टेस्ट लेने के लिए पूछ रहा था कि क्या ये मेरी मदद करेगा और इसने यहाँ पर पता भी है कि इसके बहुत सारे लोग मारे जाएंगे, इसके बावजूद ये मेरी मदद करने को तैयार हो गया है। तो यहाँ पर ये बात तो कंफर्म हो गई है कि इसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है। मास्टर वान और मास्टर हुइनो की तरह ये भी एक बहुत ही वफादार इंसान है और जरूरत पड़ने पर मैं इसको भी यूज कर सकता हूँ। तो माजू से कहता है कि बैकर किंग प्लीज मुझे माफ करिएगा, मैं तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आपका टेस्ट ले रहा था। तो ये बात सुनने के बाद बैकर किंग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि मुझे लगा था कि मैंने यहाँ पर आपके सामने कुछ बहुत ही गलत बात कह दी, प्लीज मुझे माफ करिएगा अगर मैं यहाँ पर आपके टेस्ट को पूरा नहीं कर सका या फिर टेस्ट पर पूरा नहीं उतर पाया। तो माजू से कहता है नहीं कोई बात नहीं, तुमने इस टेस्ट को पास कर लिया है। मैं बस यही देखना चाहता था कि तुम यहाँ पर कितने ज्यादा वफादार और तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस है या नहीं, क्योंकि जरूरत पड़ने पर हो सकता है कि हमें यहाँ पर फाइट करनी पड़े। इसी वजह से मैं यहाँ पर तुमसे पूछ रहा था। और साथ ही उसे कहता है कि हो सकता है कि बाद में यहाँ पर मुझे तुम्हारी जरूरत पड़े। और साथ ही उसे कहता है कि मैं यही जानना चाहता था कि क्या तुम यहाँ पर मेरी रिक्वेस्ट मानोगे अगर मैं दोबारा तुमसे मदद के लिए कहूँ। तो ग्रैंड मास्टर से कहते हैं हाँ क्यों नहीं सर, आप यहाँ पर कभी भी आकर मुझसे कुछ भी कह सकते हैं, मैं हर टाइम आपकी मदद करने के लिए तैयार रहूंगा। और इसी के साथ ही कुछ देर वहां पर बातें करने के बाद बैकर किंग उसे कहते हैं कि माय लॉर्ड, आपका नाम तो काइफेंग में पूरी तरह से छा चुका है, यहाँ पर आप डिवाइन ड्रैगन के नाम से काफी ज्यादा फेमस होते जा रहे हैं और मैंने सुना है कि आपने शाओलिन की मार्शल आर्ट्स को परफॉर्म किया है, क्या मैं जान सकता हूँ कि वहां पर हुआ क्या था। तो माजू से कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें सारी बात एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हें यहाँ पर शाओलिन की मार्शल आर्ट्स जो मैंने यूज की थी उसके बारे में अगर जानना है तो वो तुम ट्विन नो से जाकर सुन सकते हो। ट्विन नो जो है वो तुम्हें सबके बारे में बता देंगे। और साथ ही वो से कहता है कि मुझे बताओ कि क्या तुम यहाँ पर इस बार जो राइटियस पाथ की ग्रैंड बैंक्वेट पार्टी होने वाले उसको अटेंड करने वाले हो। तो वो कहता है कि नहीं, मैं वहां पर नहीं जा रहा, लेकिन मेरे डिसाइपल्स वहां पर जाने वाले हैं। लेकिन अगर आप वहां पर जाने वाले हैं तो फिर मैं भी वहां पर जाऊंगा, जाकर सारी के सारी सिचुएशन को खुद वहां पर देखूंगा। तो माजू से कहता है कि नहीं तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है और मैं तो वहां पर वैसे भी जाने वाला हूँ दूसरी फैमिलीज के यंग मास्टर्स के साथ। और इसी के साथ उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि अब मुझे चलना चाहिए। जबकि बैकर किंग उसे कहते हैं नहीं माय लॉर्ड रुके जरा, मैं आपके लिए कुछ, मेरे पास कुछ है जो आपको चाहिए होगा, जो आपको काम आएगा। तो माजू कहता है कि अब तुम मुझे क्या देना चाहते हो। तो वो दीवार के अंदर जाकर एक पत्थर के अंदर बटन को दबाता है और इसी के साथ दरवाजा खुल जाता है। तो उसे कहता है यंग मास्टर प्लीज मेरे पीछे आ जाएं, मैंने 2 चीजें आपके लिए संभाल कर रखी हुई हैं जो कि यहाँ पर आपके ग्रैंडफादर मेरे पास छोड़कर गए थे, वो बहुत ही खास चीजें। और इसी के साथ माजू जैसे वहां पर अंदर आता है वहां पर बहुत सारी तलवारें पड़ी होती हैं, उन्होंने बहुत सारी खास तलवारों को वहां पर कलेक्ट करके रखा होता है। तो माजू कहता है ये जगह तो बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल है, जहाँ पर तो बहुत सारी तलवारें पड़ी हुई हैं। जबकि हमारा जो हिमालय डीमन और हिमालय मॉन्क होता है वो दोनों काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं और कहते हैं कि इनके पास वाकई में बहुत सारी तलवारें हैं। तो मास्टर उसे कहते हैं कि ये वेपन्स जो हैं ये सारे के सारे वेपन्स बहुत ज्यादा खास हैं, ये उन लोगों के वेपन्स हैं जो कि कभी यहाँ पर खास हुआ करते थे, यानी कि म्यूजियम के हिस्ट्री में जो लोग बहुत ज्यादा पावरफुल हुआ करते थे उन सभी के वेपन्स को हमने यहाँ पर स्टोर किया हुआ है। यानी कि जहाँ पर समय ये वेपन मिलते थे हम इनको यहाँ पर लाकर स्टोर कर देते थे। यहाँ पर पिछले कई सौ सालों के मास्टर्स के वेपन्स भी पड़े हुए हैं। माजू से कहता है कि तुम्हारे पास तो बहुत सारे वेपन्स पड़े हुए हैं, लेकिन हम लोग कहाँ पर जाने वाले हैं। तो वो कहता है कि बस थोड़ा सा और आगे एक और रूम है, उसके अंदर यहाँ पर आपके लिए स्पेशल वेपन्स पड़े हुए हैं, आपको वहां तक लेकर जा रहा हूँ। तो उसी के साथ वो दरवाजा खोलते हैं और उसे दिखाते हैं वहां पर 2 तलवारें पड़ी होती है, एक ब्लैक और एक व्हाइट तलवार पड़ी होती है। यहाँ पर इनको देख के पता चल रहा है कि एक राइटियस की तलवार है और एक जो है वो इवल तलवार है। तो उसी के साथ ही वो कहते
कहता है कि हमारे मैजेस्टी यानी कि आपके ग्रैंडफादर जो थे वो ये दोनों तलवारें उन्हें मिली थी और दोनों तलवारों को वो यहाँ पर छोड़कर गए थे ताकि यहाँ पर उनका राइटफुल ओनर आए और इन तलवारों को अपने हाथ में उठाए, क्योंकि ये तलवारें जो होती हैं ये अपने मालिक को खुद चूज करती हैं। तो ये देखते ही हेवनली डीमन जो होता है वो वहाँ पर हैरान हो जाता है, जबकि हेवनली मॉन्क्स जो होते हैं वो भी काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। तो माजू कहता है कि अब तुम दोनों को अचानक से क्या हो गया, तुम यहाँ पर इस तरह से बिहेव क्यों कर रहे हो। और इसी के साथ ही वो कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर इन दोनों तलवार में कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ तो जरूर है, दोनों तलवारें काफी ज्यादा खास दिखाई देती हैं। तो बैगर किंग उसे कहता है कि माय लॉर्ड बताएं कि आप इनमें से कौन सी तलवार को पिक करना चाहेंगे, जो भी आपको पसंद हो आप उस तलवार को उठा ले। तो माजू वहां पर सोच रहा था कि अब मैं यहाँ पर कौन सी तलवार को उठाऊंगा। तो हेवनली डीमन चलाकर उसे कहता है बेवकूफ बच्चे, तुम्हें साफ दिखाई दे रहा होगा कौन सी तलवार ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, वहां पर ब्लैक तलवार है उसे उठा लो, ब्लैक तलवार को उठाओ। हेवनली मॉन्क भी चलाकर उसे कहता है कि नहीं बच्चे तुम्हें यहाँ पर व्हाइट वाली तलवार को उठाना चाहिए, व्हाइट स्वर्ड को उठाओ, वो तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर रहेगी। तो माजू कहता है कि ये क्या, ये दोनों यहाँ पर इन तलवारों का क्यों कह रहे हैं। तो वो मास्टर पुंग से कहता है कि मास्टर पुंग क्या मैं दोनों तलवारों को नहीं ले सकता, क्योंकि मैं यहाँ पर दोनों तलवारों में इंटरेस्टेड हूँ। तो मास्टर पुंग से कहते हैं हाँ क्यों नहीं यंग मास्टर, ये दोनों तलवारें आप ही के लिए तो हैं, अब यहाँ पर दोनों भी रख सकते हैं अगर दोनों तलवारें आपको अपना मास्टर मान लेती हैं। तो इसी के साथ हेवनली डीमन उसे कहता है कि तुम वाकई में कुछ ज्यादा ही लालची हो, तुम्हें इस मॉन्क की बात मानकर उस सफेद तलवार को नहीं उठाना चाहिए। जबकि मॉन्क कहते हैं कि ये मम्मी ताबा यानी कि हमारे बुद्धा की तरफ से एक गिफ्ट है जो ये व्हाइट तलवार आपको मिली है। और इसी के साथ ही माजू आगे बढ़ता जाकर ब्लैक तलवार को उठाता और कहता है कि यहाँ पर इतनी ज्यादा शोर क्यों मचाया जा रहा है, आखिर इन तलवारों की बैकग्राउंड क्या है। तो वो मास्टर बैगर किंग से कहता है कि मास्टर पुंग आप क्या जानते हैं कि ये तलवारें कहां से आई हैं, इनके ओरिजिनल ओनर कौन थे और ये कब से हैं, कौन से एरा से हैं। तो मास्टर पुंग उसे कहते हैं कि हाँ हाँ क्यों नहीं, मुझे इन तलवारों के बारे में जितना कुछ पता है मैं तुम्हें बताता हूँ। ये जो ब्लैक तलवार है इसके बारे में कहा जाता है कि ये उस एरा से है जब यहाँ पर हेवनली डीमन जिंदा था, हेवनली डीमन इस तलवार को यूज किया करता था। और दूसरी तलवार जो है इसका नाम गांग जियान तलवार है, इसको द एम्परर स्वॉर्ड भी कहते हैं और ये एक बहुत ज्यादा खास तलवार है। तो माजू कहता है कि इसका मतलब यह है कि ये हेवनली डीमन की तलवार हुआ करती थी। तो वो हेवनली डीमन से कहता है किसी वजह से तुम यहाँ पर शोर मचा रहे थे कि मुझे यहाँ पर यह तलवार चाहिए। हेवनली डीमन उसे कहता है तो क्या मैं यहाँ पर अपनी तलवार वापस लेने के लिए इतना भी नहीं कह सकता। तो फिर साथ ही माजू कहता है कि अच्छा यहाँ पर हेवनली डीमन की स्वर्ड की तो समझ आती है, लेकिन ये गांजियान स्वर्ड ये किसकी हुआ करती थी। तो वो उसे कहता है गांजियान स्वर्ड एक बहुत ही फेमस स्वर्ड थी जिसे बहुत ही फेमस स्वर्ड्समैनशिप ने बनाया, इसे एक बहुत ही फेमस ब्लैक स्मिथ ने बनाया था। ये तलवार हान डायनेस्टी में यूज हुआ करती थी और उस वक्त जो एम्परर थे वो इस तलवार को यूज करते थे। वो एक बहुत ही राइटियस एम्परर था और उसकी तलवार जो थी काफी ज्यादा पावरफुल थी और इसी वजह से इस तलवार को एम्परर स्वर्ड भी कहा जाता है, क्योंकि ये काफी ज्यादा फेमस और काफी ज्यादा पावरफुल तलवार है। तो माजू जो होता है वहां पर मास्टर के पास दोनों तलवारें ले लेता है, उसे अपनी कमर के साथ लटकाता है, वहां पर से वापस आ जाता है और दोनों तलवारों को अपने हाथ में पकड़कर आ रहा था, सोच रहा था कि वाकई में यहाँ पर एम्परर स्वर्ड है क्योंकि ये काफी ज्यादा खास तलवार लगती है। लेकिन डार्क स्वर्ड हेवनली डीमन की स्वर्ड है और यहाँ पर ये भी काफी ज्यादा खास लगती है। तो हमारा जो जू होता है जैसे वहां पर वापस आता है तो वो सभी यंग मास्टर्स वहां पर तैयार हो रहे होते हैं क्योंकि उन सभी लोगों को बैंक्वेट कॉन्फ्रेंस में जाना होता है। तो इसी के साथ ही माजू जब वहां पर आता है तो वो सभी लोग उसे कहते हैं कि यंग मास्टर वैन तुम कहां पर रह गए थे, तुम इतने लेट क्यों हो गए हो। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 16 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आखिर उस बैंक्वेट कॉन्फ्रेंस में क्या होने वाला है जो कि नॉर्थर्न ब्लेड एसोसिएशन की तरफ से दी जा रही है।